डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है एसिड बेस कैटलिस्ट इन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। मतलब जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस होते हैं उसमें एसिड बेस कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। तो हमें ये मालूम है कि ये जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस जो होते हैं वो अधिकतर ये बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं और इसमें जो इसका ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये जो पीएच रेंज होता है उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो वो फैसिलिटेट होते हैं वो या तो एसिड के द्वारा या बेस के द्वारा। एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब इसमें जो एंजाइम जो कैटालिसिस में पार्टिसिपेट करता है तो हमें पता है कि हर एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है जहाँ पर ये कैटालिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसमें जो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मेनली अमीनो ग्रुप जो होते हैं, वो या तो जनरल एसिड के जैसा बिहेव करते हैं या जनरल बेस के जैसे बिहेव करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। ये अमीनो एसिड रेसिड्यू है और ये 5 हम लोगों ने ये शॉर्ट नेम इसका लिया गया है ये। और फिर यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनर है। ये जैसे ये सारे इसमें क्या है, ये एसिड मतलब एसिड कैटलिस्ट है ये, चूँकि ये प्रोटॉन डोनर है। फिर दूसरे जो हैं ये ग्रुप में यहाँ ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये जनरल बेस कैटलिस्ट है। तो इसका उपयोग करके जो है वो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। अब देखो ये जो एसिड बेस जो कैटलिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक कैटलिस्ट हो सकते हैं या जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट हो सकते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो कैटलिस्ट हैं वो या तो स्पेसिफिक एसिड बेस कैटलिस्ट हो सकते हैं या जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन में ये हम लोग इसको ये स्टडी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जो ये जनरल जो एसिड बेस कैटलिस्ट है, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ हम लोग ये स्टडी क्या कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक एसिड कैटलिस्ट। तो ये स्पेसिफिक एसिड कैटलिस्ट में क्या होता है, ये प्रोटॉन क्या है, ये फुल्ली ट्रांसफर्ड हो जाता है किसको, रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द स्लो स्टेप। तो ये जैसे ही ये स्लो स्टेप जो किसी रिएक्शंस में होता है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। तो इसलिए क्या है, ये फुल्ली ट्रांसफर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये जो स्पेसिफिक एसिड कैटलिस्ट है वो कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट। दूसरा इसमें है ये जनरल एसिड कैटलिस्ट। जनरल एसिड कैटलिस्ट में क्या है, ये जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है किसको, रिएक्टेंट को, जब रिएक्शन का स्लो स्टेप जो है वो शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जनरल एसिड कैटलिस्ट है वो वीक एसिड कैटलिस्ट होता है जो है वो। और इस तरह से ये तीसरा जो यहाँ पर है स्पेसिफिक बेस कैटलिस्ट। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि स्पेसिफिक एसिड कैटलिस्ट जो है वो ये प्रोटॉन को फुली ट्रांसफ़र करता है। तो उसी तरह से जो ये स्पेसिफिक बेस कैटलिस्ट जो है वो
ये प्रोटोन को ये फुल्ली रिमूव कर देता है। तो और कब रिमूव करेगा? बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये स्लो स्टेप जो स्टार्ट होगा उससे पहले ही रिएक्टेंट को ट्रांसफ़र कर देगा जो है ये। तो सॉरी, यहाँ से ये रिमूव कर देगा। तो जो चौथा है जो वो क्या है, जनरल बेस कैटलिस्ट है। यहाँ पर क्या है कि ये जिस तरह से जनरल एसिड कैटलिस्ट है वो वीक एसिड था, उसी तरह से ये बेस कैटलिस्ट जो है वो ये जनरल ये वीक बेस होगा। और इसमें ये प्रोटोन रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यानी जो जनरल एसिड या बेस है उसमें जो प्रोटोन का ट्रांसफ़र या रिमूवल होता है ड्यूरिंग द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और जो स्पेसिफिक एसिड या बेस कैटलिस्ट होते हैं उसमें जो प्रोटोन का जो ट्रांसफ़र होता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, जो ये स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोटोन का ट्रांसफ़र होता है या प्रोटोन का ट्रांसफ़र होता है या प्रोटोन का रिमूवल होता है। अब हम इसे जनरल जो एसिड बेस कैटालिसिस है उसे हम लोग वो स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल लेकर के यहाँ समझ सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ लिया है ये म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें हमें पता है कि जब अल्फ़ा डी ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये इक्विलिब्रियम हमें ये प्राप्त होता है और इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। इसमें 31% अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है और 64% बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो इसमें जो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज से अल्फ़ा डी ग्लूकोज के कन्वर्सन में जो है वो ये किस तरह से एसिड और बेस पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग यहाँ ये स्टडी करेंगे। तो इसमें जो म्यूटा रोटेशन जो प्रोसेस है ये इसमें रेट जो है वो ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है बाय प्रोटोनेटिंग द पायरानोज ऑक्सीजन। और ये क्या है, ये ओपन चेन फॉर्म करता है और इस प्रोसेस में ये रेट ऑफ रिएक्शंस वो 1000 जो है वो टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है ओवर अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस। उसी तरह से जो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस है उसमें भी रेट जो ऑफ रिएक्शन ये 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और ये कैसे होता है, ये जनरेटिंग अल्को ऑक्साइड आयन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन C1 इन विच पायरानोज रिंग इज़ क्विकली ओपन। मतलब जो पायरानोज जो रिंग होता है वो दोनों ही केस में एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड ये ओपन होता है। आप देखते हैं ये एग्जाम्पल हम लोग जैसे एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, यहाँ पर क्या है ये बीटा डी ग्लूकोज लिया गया है और एसिड कैटलाइज्ड है तो ये प्रोटोन जो है वो पायरानोज ऑक्सीजन पर यहाँ पर अटैक करता है और ये देखिए रिंग ओपनिंग हो गया और ये कार्बोकैटायन यहाँ पर बना, फिर ये प्रोटोन ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर और ये कार्बोनिल ग्रुप का ये जनरेशन होता है जो रोटेट होकर के वो CO ग्रुप नीचे हो जाता है और प्रोटोन ट्रांसफ़र के थ्रू फिर यहाँ देखते हैं ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब क्या है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज यहाँ पर बन जाता है। तो ये देखा हम लोगों ने कि भी एसिड कैटलाइज्ड जो ये रिएक्शंस है इन म्यूटा रोटेशन प्रोसेस किस तरह से बीटा डी ग्लूकोज को वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज में बदल देता है इन द प्रोसेस ऑफ म्यूटा रोटेशन। फिर देखते हैं कि दूसरा जो है ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये OH जो बेस है ये प्रोटोन को रिमूव कर रहा है यहाँ से ये
वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो बीटा पोजीशन पर है। और ये देखिए इस तरह से ये पायरानॉज रिंग यहाँ ओपन हो गया है और ये अल्कोऑक्साइड आयन यहाँ ये फॉर्म हुआ है। फिर यहाँ से देखते हैं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप का जो पोजीशन है वो नीचे में आ जाता है और ये जो अल्कोऑक्साइड आयन का ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके फिर ये वापस पायरानॉज रिंग बना देता है और ये वाटर से रिएक्शन करके OH ग्रुप ये नीचे में जेनरेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज यहाँ पर ये बन गया विद द हेल्प ऑफ बेस कैटलाइज रिएक्शंस। तो ये देखते हैं कि ये दोनों ही केस में जो एसिड कैटलाइज रिएक्शंस है और बेस कैटलाइज रिएक्शंस है, दोनों में ये बीटा डी ग्लूकोज किस तरह से ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब एनोमेरिक जो है कन्वर्सन किस तरह से होता है, ये दोनों में OH का पोजीशन ये किस तरह से यहाँ पर चेंज होता है जो है। तो ये फिर यहाँ देखा हम लोगों ने, ये देखिए अब एक तीसरा जो केस है ये कंसर्टेड एसिड बेस ये कैटालिसिस है इन म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर ये हम लोग इसके लिए इस तरह का जो है वो ये कैटलिस्ट लेते हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ होता है। और ये देखिए ये एग्ज़ाम्पल है, ये 2-पिरिडिनॉल ये H आयन देता है एसिटल ऑक्सीजन को और ये प्रोटॉन रिमूव करता है वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह से देखते हैं यहाँ पर ये पिरिडिनॉल जो है वो 2-पिरिडिनॉल ये इसका जो नाइट्रोजन है ये बेसिक है, ये प्रोटॉन को किस तरह से रिमूव करता है। और ये पायरानोज यहाँ ये रिंग ओपन हो रहा है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ बन रहा है और ये कार्बोनिल ग्रुप ये नीचे बना है। फिर ये इसका पोजीशन ये कार्बोनिल ऑक्सीजन नीचे आता है और यहाँ पर देखते हैं कि जो ये नीचे ये वापस O- यहाँ बना है ये। तो देखते हैं कि ये फिर ये प्रोटोनेट होकर के नीचे OH ग्रुप बन जाता है यहाँ पर ये। तो इससे क्या हुआ कि ये हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो ये देखते हैं कि ये बीटा डी ग्लूकोज से अल्फ़ा डी ग्लूकोज किस तरह से हमें यहाँ प्राप्त हुआ। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एसिड बेस कैटलिस्ट है ये एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस में किस तरह से ये पार्टिसिपेट करता है। ये काफ़ी जो है वो इसका एसिड बेस कैटलिस्ट का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो है। तो ये दो तरह के इसमें हम लोगों ने ये 3 तरह के एग्जांपल यहाँ देखे। एक एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है जो म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज में पार्टिसिपेट करता है, फिर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है और तीसरा कंसर्टेड एसिड बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ये फंक्शनल ग्रुप है अमीनो एसिड्स में जो प्रेजेंट होते हैं उसका वो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कि वो एज एसिड कैटलिस्ट बिहेव कर सकते हैं या बेस जो है वो कैटलिस्ट बिहेव कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं इसमें ये फ़ायदा क्या होता है, इसकी वो फ़ायदा इसमें क्या है कि भाई ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो काफ़ी फास्ट होता है और इस तरह से हमें ये आसानी से ये प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये दिस ऑल अबाउट द एसिड एंड बेस कैटलिसिस इन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।